जुड़वा दो ही टाइप के होंगे, या तो एकदम मैच करेगा, हर चीज मैच करेगा, केवल दो चीज नहीं, आइरिस मैच नहीं करेगा और फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि ये लड़का हो ये लड़की हो, इसमें कोई चीज मैच नहीं करेगी। अब एगो फिल्म में तीसरा जुड़वा दिखाता, वो झूला में पलटता है तो ये रेलवे लाइन पे पलट जाता है। ये कौन सा डीएनए है जो वाईफाई की तरह काम कर रहा है? गाँव में हल्ला किया है, जुड़वा केला खाने से जुड़वा लड़का पैदा होता है। कोरोना रेडियोटा, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोटीन यहाँ पर, तभी जाके कोरोना रेडियोटा खुलता है। और वो हार्मोन जैसे अंदर चला गया तो अंदर से सिग्नल आता है कि अब हार्ड कर दो, मतलब हार्ड कर दो। एक ही प्रवेश कर सकता है, हालांकि आ तो बहुत जाते हैं सब, सरफेस पे भी एक साथ में लाखों आ जाते हैं, लेकिन कोरोना रेडियोटा को खोल नहीं पाते हैं। बहुत हार्ड पर्थ होता है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अंदर चला गया मतलब फर्टिलाइजेशन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंदर चला गया मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर बाहर से कोरोना रेडियोटा जोना प्लेसिडा 100% क्या हो जाएंगे? लॉक। 100% क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। हाँ नहीं लेगा ही नहीं, इसको न्यूक्लियस से नहीं लेगा यहाँ। चलिए अब आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये लगभग दोनों पास पहुंच गए हैं। अब ये प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, क्या लगता है सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? 1 2 या 3? कौन? हाँ कोई ठीक नहीं है, ये भी प्रवेश कर सकता है। वो पहुंचने से थोड़े मतलब है, जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा उसको खोल पाता है कि नहीं, उसको खोल पाता है कि नहीं। अच्छा ये क्यों लगाया गया है जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा? जो सबसे हेल्दी स्पर्म हो ना वही जाके क्या कर सके? खोल सके। मान के चलो सब बौके हैं, सब बौके हैं सब, तो कोनो नहीं खोल पाए। जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा कहेगा कोनो बौकन का जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वो जाके जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा को खोल ही सकता। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे आप लोग को लगता होगा कि 100 मीटर की रेस है, 2 नंबर जीत जाएगा, ऐसा समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसके अलावे यूट्रस जो होता है इसमें बहुत सारे एसिडिक इन्वायरमेंट होते हैं। हमारा WBC है, आधा स्पर्म को तो WBC मार देता है, फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या कर देगा? मार देगा। जैसे ये अंदर प्रवेश कर दिया, ये तो आर्टिफिशियली किया। क्या किया है? आर्टिफिशियली। लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल भी यही प्रोसेस होता है। इसमें जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा को इसने इंजेक्शन से क्या किया है? इंजेक्ट किया है यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये पूंछ वगैरह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जम जाएगा, ये सारा चीज हो जाएगा। तो इसके अंदर का ये, अच्छा आप कहेंगे तो इसके अंदर ये पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए था कि मूवमेंट करा सके, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है ताकि जब ये दोनों आपस में फर्टाइल करे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जाइगोट बनाने के लिए एनर्जी, प्रोटीन चाहिए, तो वो सब इनको दे देगा यहाँ। अब धीरे धीरे डीएनए ट्रांसफर होगा, अब बनेगा जाइगोट, जाइगोट का एम्ब्रॉय बड़ा होगा फीटस, उसका बच्चा जन्म ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तू को स्पर्म डाल दिए, डीएनए ही नहीं लेगा, मार देगा उसको। लेगा नहीं लेगा यहाँ पे, वो फिर मर जाएगा। स्पर्म ओवम क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसमें प्रवेश कितना करेगा? कोई एक। दो प्रवेश करेगा, इंफॉर्मेशन मैच करेगा। पहली बात, दो को प्रवेश नहीं करने का देगा जोना प्लेसिडा, एक ही जा ही सकता है, एक लॉक कर देगा तुरंत। यहाँ पे एक के लिए ही खुलेगा। जैसे मान के चलिए चारों ओर से वो अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसका सबसे स्ट्रांग होगा उसके लिए खुलेगा, बाकी चारों ओर के लिए खुलेगा ही नहीं। और जैसे वो अंदर गया प्रवेश करके बंद कर देगा जोना प्लेसिडा। अब समझिए कभी कभी क्या होता है, अमूमन एक ही ओवम होता है। अमूमन कितने ओवम होते हैं? एक। ओवम कितने होंगे? एक ही ओवम होते हैं। स्पर्म एक होता है या ज्यादा होते हैं? हाँ ज्यादा। तो अमूमन जो होते हैं एक ही ओवम होता है। इसमें स्पर्म गया और ये क्या कर, न्यूक्लियस क्या किए, सब आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किए। कभी कभी इत्तेफाक से क्या होता है ना, कभी कभी ये न्यूक्लियस मिलने के बाद इन दोनों में 2 विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन। न्यूक्लियस मिल गए, मिलने के बाद इनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन। यहीं से हो जाता है क्या चीज? जुड़वा। यहीं से क्या हो गए? जुड़वा। और जैसे विभाजन हो गया तो दो भाग में बढ़ गया, अब जुड़वा पैदा होंगे। लेकिन स्पर्म एक ही था, ओवम एक ही था, तो ऐसे जुड़वा का शकल भी एक होगा। या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होंगे, यानी हर चीज मैच करेगा। दोनों लड़का या दोनों लड़की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग नहीं, वो अलग सिस्टम होता है, वो अलग अलग है। अभी ये देखो 2 टाइप के होंगे, इसका क्या होगा? एकदम सेम हो जाएगा। समझ में आ गया? हर चीज मैच करेगा, केवल 2 चीज नहीं। आंख की रेटिना मैच, ये आइरिस मैच नहीं करेगा और फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, इसलिए आधार कार्ड में यही 2 लिया जाता है। बाकी सब मैच कर जाएगा, A to Z चीज मैच कर जाएगा। समझिए ध्यान से। तो इसमें फेस और बॉडी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन कई बार क्या होता है कि एक के जगह 2 एग मैच्योर हो जाता है। ये तो भैया ये तो गड़बड़ चीज है। कितने एग मैच्योर होने चाहिए? एक। यहाँ कितना हो गया? तो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा और कुछ यहाँ पहुंच गया। अमूमन ये तब होगा जब कितने एग मैच्योर हो जाए?
दो, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, दोनों का डीएनए इंफॉर्मेशन अलग है। इसको लगेगा कि भैया हमने तो आए थे 10-15, हमने केवल एक को एंट्री दिया है, और वो भी कहेगा हमारे पास भी 25-30 आए थे, हमने केवल एंट्री एक को दिया। और जाने के लिए तो 20 लाख एंट्री किए थे, जिसमें कंफर्म क्षमता थी आधा, यानी 10 लाख की। 10 लाख की तो कंफर्म क्षमता थी, जिनके पास क्या था, पूंछ और माइटोकॉन्ड्रिया था। अब ये भी कह देगा कि भैया हम भी कंसीव करेंगे, ये भी कहेगा हम भी कंसीव करेंगे। अब ये दोनों चले जाएंगे क्या पे, यूट्रस में। लेकिन क्या दोनों का इंफॉर्मेशन सेम है? तो हो सकता है कि ये लड़का हो, ये लड़की हो, इसमें कोई चीज मैच नहीं करेगी, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। समझ में आगे नहीं क्या है, ये आइडेंटिकल नहीं होता है। तो जुड़वा दो ही टाइप के होंगे, या तो एकदम मैच करेगा, या अगर सेम ही ओवम स्पर्म बना, जाइगोट 2 भाग में डिवाइड हो गया तो क्या बनेगा, सेम सा। एक होता है कि भाई अलग अलग 2 मैच्योर हो गए वहां पे, तो क्या हो गए, जुड़वा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एगो फिल्म में तीसरा जुड़वा दिखाता है कि एगो करवट लेगा तो दूसर को करवट ले लेगा। ये कौन सा डीएनए है जो वाईफाई की तरह काम कर रहा है? भैया ये कौन सा डीएनए रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये फिल्म में दिखाएगा। देखिए एगो कोई फिल्म में जुड़वा, वो झूला में पलटता है तो ये रेलवे लाइन पे पलट जाता है। देखते हैं ये फिल्म में कुछ बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं? गांव में हल्ला किया, जुड़वा केला खाने से जुड़वा लड़का पैदा होता है। हाँ? एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका 3 लड़का एक के साथ, 3 एक साथ, कितना, 3। क्यों? क्योंकि 3 एक मैच्योर हो गया होगा। कितने एक मैच्योर थे? ये बहुत रेयर है ये भैया। अमूमन तो 99.99% में एक के को एक मैच्योर होता है, और कभी 2 को मैच्योर हो गया तो क्या हो गया, जुड़वा। उनका इत्तेफाक से कितना था, 3। और तीनों इलाज उलाज ठीक ठाक हुआ, तीनों खान पान सही रखा गया, तीनों के तीनों सही सलामत तक अभी सब बड़े बड़े हो गए, एक ही बार में फैमिली प्लानिंग कंप्लीट। अच्छा, एक ही ओवम अगर स्प्लिट होता तब ना तीनों का शकल मैच होता, और तीनों या तो तीनों लड़के होते या तो तीनों लड़कियां होती। ये तो तीनों अलग अलग ओवम है, तो लड़का लड़की सब मिला के एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया, पूरा फैमिली एक के बार में। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सर मोतिहारी में भी 4 ठो एक साथ हुआ था, तो इसमें क्या ही तुम लोग मतलब देखो, इसमें ऐसा तुम लोग को लग रहा है कि बाप रे चमत्कार हो गया। ऐसा कौन सा चमत्कार भाई? बॉडी है, अगर केमिकल इनबैलेंस हुआ, 4 ओवम अगर मान के चलिए यहाँ पर मैच्योर हो गए तो 4 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बट यूट्रस में उतना जगह नहीं होता, जिस वजह से उनको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो वो बच्चे जो पैदा होंगे बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, अमूमन बच भी नहीं पाते हैं, नहीं बच। लेकिन अगर यूट्रस बड़ा होता तो हमारा डीएनए ही इंफॉर्मेशन देता कि 2-2 ओवम को मैच्योर करो। बकरी का यूट्रस उसके बच्चे के साइज के हिसाब से बड़ा होता है, इसलिए बकरी में ना जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए ही इंफॉर्मेशन देता है कि कम से कम 2 या 3 या 4 को एक साथ क्या करो, मैच्योर एक करो।